हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं आपका दोस्त मिस्टर हैंडसम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर हैंडसम शो। तो आज की वीडियो में आप और मैं बात करेंगे देसी सुपरस्टिशंस के बारे में, देसी मिथ के बारे में, या कुछ ऐसी बातों के बारे में जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन फिर भी लोग इसके ऊपर यकीन रखते हैं। यही तो कयामत है। जैसे कि काली बिल्ली, कहते हैं कि काली बिल्ली अगर आपका रास्ता काट जाए तो वो खतरे की अलामत होती है या कोई बुरी बात होती है। ना 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 ना। अब ये वाला हादसा तो मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट लिया, लेकिन सच सच बताऊं आज तक इस वजह से मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं हुआ। हाँ, लेकिन उस काली बिल्ली के साथ 2-3 मरतबा जरूर कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। एक बार तो मेरा रास्ता काट के बाकी साली आगे जाके गटर में गिर गई। दूसरी बार तो वो दूसरी बाइक के नीचे आ गई। मैं भी बाइक पता, मैंने उसको देख के ब्रेक मारी, आगे जाके दूसरी वाली की बाइक के नीचे आके मर गई। बताओ, काली बिल्ली ज्यादा खतरनाक है या मैं ज्यादा खतरनाक हूँ? अब इन्हीं बिल्लियों के साथ बड़े बुजुर्ग एक बात और भी जोड़ते हैं कि यार रात के टाइम घर की छत के ऊपर या घर के बाहर अगर कोई भी बिल्ली आके रोए तो इसका मतलब होता है कोई ना कोई मरने वाला है। देखो दोस्तों, अगर रात के टाइम आपको किसी के रोने की आवाज आ रही हो तो इसका मतलब समझ लो कुछ ना कुछ तो मारा जा रहा है। नहीं मतलब रात के टाइम जो चीज मारी जा रही है उसी वजह से अक्सर घरों से रोने की आवाज भी आती है और देख तो कैसे शर्मा चीखने की भी। प्यारी समझ गई। और क्या पता उस टाइम बिल्ली के साथ एक बिल्ला हो, इसी वजह से वो। फिर इसके बाद हमारे बुजुर्गों ने भाई आसमान पे उड़ने वाले परिंदों को भी नहीं छोड़ा कि अगर आप कहीं जा रहे हो आसमान से उड़ते हुए किसी परिंदे ने आपके ऊपर पोटी कर दी तो ये एक अच्छी अलामत है। बंदा बोले कि यार मेरे को उसने पूरा गंदा कर दिया, मेरे सर की पूरी उसने माँ बहन कर दी, मेरा इतना फ्रेश मूड को उसने फक कर दिया, तुम कह रहे हो ये मेरे गुड लक की निशानी है। गांड लग जाए, प्राण चले जाए, पर हवाबाजी ना जाए। दुनिया में इतने सारे लोगों को छोड़ के उस परिंदे की पोटी सिर्फ मेरे ऊपर ही आके गिरी तो इसमें मेरा गुड लक कैसे हो सकता है? ये तो मेरा बैड लक है ना कि एक जानवर की टट्टी आके मेरे ऊपर गई, आप कह रहे हो कि मेरा गुड लक है। शिट। ये भी हो सकता है कि जब बचपन में कभी बच्चों के ऊपर कोई जानवर पोटी कर देता होगा तो बड़े बुजुर्गों ने इस चीज को सेट साइफ करने के लिए उनके कान में ये बात डालना शुरू कर दी होगी कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा बेटा, जब भी जानवर ऊपर से पोटी करे कुछ ना कुछ मिलने वाला होता है। फिर इसी तरह लोग कहते हैं कि अगर आपके उल्टे हाथ में खारिश हो तो आपके हाथ से पैसा जाने वाला है। ये भगवान क्या जुल्म है। आपके पास जितना पैसा ना बस उसको कहीं ना कहीं लगा दो, वो अभी आपके हाथ से खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर आपके सीधे हाथ में खारिश हो रही है दोस्तों, मतलब पैसा आने वाले आप हे भगवान तेरी लीला अपरंपार है। धनी अमीर होने वाले हो तो मुझे एक बात बताओ, चुप कर बे कुत्ते। मेरे को हर वक्त नीचे अंडों में खारिश हो रही होती है तो क्या मैं लखपति बन जाऊंगा? भाई पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है। फिर इस हिसाब से तो लड़कों का हाथ हमेशा नीचे होता है, हर वक्त खारिश होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। वो साले रोड पे खड़े हुए ये भी नहीं देखते कि सामने से 2 आंटियां मुझे देख रही है, फिर भी खुजा रहे होते, खुजा रहे होते, खुजा रहे होते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अभी तक लखपति, करोड़पति या हजारपति भी नहीं हम बने खुजा खुजा के, तो एक खुजाने से अमीर होने का क्या ताल्लुक है भाई? क्या हो रहा है इधर? क्या मुजरा हो रहा है इधर? बाप कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। क्योंकि अगर खुजाने से अमीर होने का ताल्लुक होता तो ये जो दोनों आज है ना, ये दोनों सोने के होते। क्या पता ज्यादा खुजा खुजा के डायमंड के भी बन जाते। इसके बाद बड़े बुजुर्ग यहाँ भी नहीं रुकते भाई, कहते हैं कि अगर कोई लड़की या लड़का शादी से पहले बर्तन में, मतलब बर्तन या खाने का बर्तन मतलब पतीला जिसमें खाना बनाया जाता है, उसमें बैठ के खाना खाए तो उसकी शादी वाले दिन बारिश हो जाती है। को पैसा बर्बाद। बंदा बोलता है कि पूरा साल छोड़ के तुमने जानबूझ के नवंबर दिसंबर में सर्दियों की बारिश के टाइम पर शादी रखी। अब तुम बेचारी उस दूल्हा दुल्हन के ऊपर नाम डाल लो जिन्होंने कभी पतीले में खाना खाया भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी उनकी बारिश में शादी होगी, तो इल्जाम तो उन पे लाजमी लगना है कि ये पतीले में खाना खाती होगी या पतीले में खाना खाता होगा। जबकि हकीकत का इस चीज से भी कोई ताल्लुक नहीं है भाई। तुम भरी गर्मियों में शादी रख लो ना, किसी कुत्ता भी नहीं सुसु करेगा वहां पे, बारिश तो दूर की बात। That's it. अब फालतू की चुतियापों की बातें हो रही है तो पाकिस्तानी इस चीज में कैसे पीछे रहेंगे? पाकिस्तानी इतने बड़े बेवकूफ लोग हैं कि गांव वाले लोगों ने एक बाबा शलवार शाह का मजार बना दिया। माशाल्लाह, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। सोचो, बाबा के नाम में शलवार, बाबा शलवार शाह। शुगर मदना मजा। अब वहाँ मन्नत उठाने का तरीका भी बड़ा यूनिक है कि आप पहले उस बाबा के मजार पे जाओगे, एक ही कपड़े पहन के, अपने साथ दूसरी शलवार नहीं लेके जानी। वहां जाके मन्नत उठाने से पहले अपनी शलवार उतार के उस दरख्त पे टांगोगे, फिर नंगे खड़े होके मन्नत मांगोगे, और फिर वहां पे दूसरी शलवार नहीं पहनना, अलाउ ही नहीं है। फिर वहां से नंगे जाओगे।
तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। बंदा सोचे कि ये साला बाबा मन्नत उठाने वाले हैं, टांगे उठाने वाला है जो लोगों की शलवारें उतार रहा है। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। ठरक पने से एक और चीज है, उल्टी आंख फड़कना। लोग कहते हैं उल्टी आंख ठरक पने से एक और चीज है, उल्टी आंख फड़कना। लोग कहते हैं उल्टी आंख मगर क्यों? उल्टी आंख फड़क रही तो कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है भाई। कुछ बुरा नहीं होने वाला। जो आप गंदी हरकतें करते हो, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये। जो लड़के या लड़कियां जो भी गंदी गंदी हरकतें करती है वो करना छोड़ दो। या उल्टी हाथ फड़कना, पाँव फड़कना, ये पीछे से फड़कना, सब फड़कना बंद हो जाएगा जब आप गंदी हरकतें करना बंद हो जाएगा। लेकिन लड़कों इतनी भी करना बंद नहीं कर देना कि जो फड़कने वाली चीज है वो फड़कना बंद नहीं होगा। फिर इसमें सबसे बड़ी टॉप पे कहते हैं कि जिस मर्द के सर पे तिल होते हैं उसकी बीवी उसके सर पे जूतियां मारते हैं। दोस्तों मुझे एक बात का जवाब दो, जिसके वहां पे तिल हो फिर उसकी बीवी उसको क्या मारेगी? मुझे तो ये सोच सोच के टेंशन हो रही है कि मेरे साथ क्या होगा। शादी कभी मत करना। फिर प्रेगनेंसी के दौरान किसी प्रेग्नेंट औरत को कॉफी पीने से मना कर देते हैं। कहते हैं कॉफी पीने से बच्चा अंदर काला पैदा होता है। भाई कॉफी का बच्चे से क्या ताल्लुक? जब ये काली लड़की क्रीमें लगा लगा के गोरी हुई है, या इस लड़की का शोर यानी इसके अंदर जो बच्चा है इसका बाप ही काला है, तो बच्चा कॉफी से कैसे काला हो सकता है? बाज़ औक़ात बच्चे के काले पैदा होने का वजह यह भी होती है कि माँ बाप दोनों गर्म होते हैं। इतनी आग लगी होती है कि बच्चा अंदर ही जल जाता है। नहीं, बस आज के सुपरस्टिशंस को यहीं बंद करते हैं। इसका दूसरा पार्ट कल या परसों में अपलोड करूंगा। अगर वीडियो पसंद आई तो यहाँ कमेंट करें किस किस सुपरस्टिशन में, किस किस मिथ में आपको यकीन है, क्या क्या आप लोग करते हैं, इधर कमेंट करें। यहाँ सब्सक्राइब का बटन है उसको भी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए एक पप्पी इधर, एक पप्पी इधर।